हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं। प्रगतिवाद में हमने किसको पढ़ लिया है? केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ लिया था। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले हम ये देख लें कि प्रगतिवाद में कौन कौन से कवि हैं। मेरी क्या खूबी है कि हम कवियों को, रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, ताकि हमें क्या है, एग्जाम में दिक्कत ना हो। और ये जो कवि हैं मैंने जिनको लिखा है, ये सारे क्या हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं। इसमें भी हमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है, हालांकि थोड़े से हैं, 5-6 ही कवि प्रगतिवाद में आते हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं तो वो मिक्स हो जाता है। हमने भारतीय युग के कवियों की ट्रिक भी याद कर लिया। मैंने बताया था भारत में क्या होता है, प्रेम होता है, मतलब प्रेम घन। और प्रेम किससे होता है? प्रतापी लोगों से होता है। तो प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप किसमें होता है? प्रताप प्रताप के बाद क्या होता है? हमें मोह लेता है, प्रताप हमको मोह लेता है, ठाकुर जगमोहन। और फिर क्या करते हैं? अंबिका के मंदिर में जाके राधा कृष्ण के दास हो जाते हैं। ये क्या थी? हमारे भारतेंदु युग के कवियों की ट्रिक थी। द्विवेदी युग के कवियों की भी ट्रिक मैंने बता दिया है। अगर आपको द्विवेदी युग की कवियों की ट्रिक में कवियों में दिक्कत होती है कि कौन से कवि हैं कौन से नहीं, तो आप जाके मेरे इसके पहले की जो वीडियो है, वीडियो वाला जो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आराम से आप इजिली 2 मिनट में याद कर लेंगे। और जो हमारा आज का क्या है, प्रगतिवाद के कवियों का क्रम है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों लोगों का एक साथ है, 1911 मतलब अग्रवाल जो है उनका भी 11 है और नागार्जुन का भी 11 है। लेकिन आप लोगों को क्रम में क्या है, सबसे पहले अग्रवाल ही मिलेंगे, इनका जन्म पहले हो गया था। देखते हैं क्या है ट्रिक हमारी। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मंगल सिंह सुमन, वासुदेव सिंह, रामदेव राघव। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी नाम है क्या है, सभी भगवान के नाम है। क्या है? सभी भगवान के नाम हैं। तो हम भगवान के नाम से ही याद कर लेंगे। याद रख लेना आप लोग इसके पहले कि इनका उपनाम क्या है? बालेंद्र। ये किस उपनाम से लिखते थे? बालेंद्र उपनाम से लिखते हैं। और नागार्जुन का क्या उपनाम है? यात्री। ये मैथिली में क्या है? यात्री उपनाम से लिखा करते थे। हालांकि इनका और भी नाम है, जैसे वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था, और इनको ठक्कन मिश्र भी कहा जाता है। और यात्री उपनाम से क्या करते थे? मैथिली में कविताएं लिखा करते थे। अब याद करते हैं, यहाँ मैं बता रही थी ठीक आप लोगों को कि बालेंदु कैसे हम समझेंगे कि बालेंद्र उपनाम से केदारनाथ अग्रवाल का ही उपनाम है, क्योंकि केदारनाथ सिंह भी है तो हमें सिंह में कंफ्यूजन हो सकता है। उसके लिए हम ट्रिक बना देते हैं कि यहाँ भी देख रहे हैं बाल लिखा है, और केदारनाथ अग्रवाल भी लगभग बाल की तरह ही लग रहा है। अगर वाह को बा बना दे तो वो बाल हो जाएगा। तो अग्रवाल में क्या है? बाल है। और बालेंदु नाम है, तो आप लोग यहाँ से उसको याद कर लेना कि अग्रवाल का नाम ही क्या है? बालेंदु है। हो गया होगा, आप लोग को याद हो गया होगा। अब देखते हैं केदारनाथ। केदारनाथ कौन है? केदारनाथ में क्या है? शंकर भगवान है। केदारनाथ में कौन है? शंकर भगवान है। और केदारनाथ में शंकर भगवान है, उनके गले में क्या है? नागार्जुन। उनके गले में क्या है? नाग है, नागों की माला है। और वो कौन है? शिव है। वही क्या है? शिव है। केदार ही क्या है? शिव है। केदारनाथ में शिव है और उनके गले में क्या है? नाग की माला है। और शिव के बाद कौन है? वासुदेव है। शिव के बाद कौन है? वासुदेव ही है। और वासुदेव ही कौन है? राघव है। वही वासुदेव ही, विष्णु ही तो, विष्णु का ही जन्म कृष्ण के रूप में और किसके रूप में होता है? राम के रूप में होता है। तो फिर से देखो आप लोग, केदारनाथ में क्या है? नाग है। केदारनाथ शिव के गले में क्या है? नाग है। और नाग किसके गले में है? शिव के गले में भी है। और शिव के बाद कौन है? वासुदेव आते हैं। सबसे पहले होता है, देखे ना हम रामायण में, कि जब समुद्र को पार करना होता तो राम किसकी पूजा करते हैं? शिव की। तो वहीं से हम समझ लेते हैं कि
पहले शिव आएंगे, फिर कौन आएगा, वासुदेव आएंगे। तो शिव आ गए, फिर क्या है, वासुदेव, और वासुदेव ही क्या है, राघव है। वासुदेव ही कौन है, राघव हैं। आप लोग समय भी देख सकते हैं, 1911 श्रीमंगल सुमन जो है वो 15 में है, ये 17 में, और आगे राघव 23 में। एक और कवि हैं जो दिनकर हैं, दिनकर हम देखते हैं कि वो भी प्रगतिवाद में ही आते हैं। इनका समय क्या है, 1903 है शायद, एक मिनट, 1903 नहीं 1908 है। दिनकर का समय क्या है, 1908 है। इनको सांस्कृतिक राष्ट्रीय धारा में अलग से रखा जाता है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो भी प्रगतिवाद से प्रभावित रही हैं। तो अगर दिनकर को भी अलग से पूछ लेता है तो वो भी प्रगतिवाद में आएंगे। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया। केदारनाथ में कौन है, शिव है। केदारनाथ के गले में क्या है, नागों की माला है, नाग है। इसके बाद नाग किसके गले में है, शिव के गले में है। शिव के बाद कौन आते हैं, वासुदेव आते हैं। वासुदेव ही कौन है, राघव हैं, रांगे राघव। मुझे लगता है आप लोगों को आराम से याद हो गया होगा, और मुझसे आप जुड़े रहिए ताकि आप नए नए वीडियो देख सकें और इजीली चीज़ों को याद कर सकें, क्योंकि हिंदी में बहुत दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।